हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं S2 यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहली वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में हम लोग देखे थे। और उसके बाद जो फिर हम लोग का जो सेकेंड वीडियो था, और सेकेंड वीडियो में जो है हम लोग देखे थे कि कार्बन का जो है हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कार्बन का या फिर कोई भी साइक्लिक या एसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग देखे थे थर्ड वीडियो में, तीसरे वीडियो में, कि नोमेनक्लेचर वहाँ पे हम स्टार्ट किए थे और कुछ बेसिक कंपाउंड्स का जो है नोमेनक्लेचर भी किए थे और कुछ जो है कॉमन नेम सब भी लिए थे। और फिर उसके बाद जो है जो हम लोग कॉमन जो आईपीसी सिस्टम था उसमें जो हम लोग नोमेनक्लेचर को डिवाइड किए थे P2 प्लस P1 वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2, जिसमें कि हम लोग जो है P2 जो तीसरा वीडियो है उसमें हम लोग P2 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद P1 के बारे में बताए थे, वहाँ वर्ड रूट के बारे में बताए थे और S1 के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये S2, ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स इट रिप्रेजेंट द मेन फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो सेकेंडरी S2 जो होता है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मेन फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उस केस में जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसी के बारे में जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो ये कुछ हम लोग के सिलेबस में जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। अब देखो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं, जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड O है, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे मान लो देखो जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे जो है कार्बन है। ठीक है, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो हम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है जिस समय हम लोग नंबरिंग करेंगे, चाहे यहाँ से और यहाँ से नंबरिंग करें इसको, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके कार्बन को भी काउंट करके जो हम लोग आगे नंबरिंग करें। ठीक है, तो दो ऑप्शन रहता है और दोनों में जो है नेमिंग जो है बिल्कुल अलग तरीका से होता है। तो वही इसमें लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए H2 कब याद करेंगे, जब कार्बन काउंटेड इन मेन चेन। अगर इस मेन चेन में जो है जैसे मान लो अगर यहाँ से हम इसको चालू किए तो यहाँ से चालू के बाद जो है इसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है, नेमिंग का जो है दो तरीका है, एक हम लोग यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं कार्बन चेन को और एक यहाँ से भी काउंट करेंगे। तो इसमें ये वही लिखे हैं, अगर S2 यूज करेंगे जब कार्बन को जो है मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, कार्बन को जब हम लोग मेन चेन में इंक्लूड कर लेते हैं तो उस केस में S2 क्या यूज करेंगे, और जिस समय इंक्लूड नहीं करेंगे उसका नेमिंग क्या होता है। तो जब हम लोग नेमिंग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का तो उस समय हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो क्या होगा, एक ऑप्शन की मेरे पास हम यहाँ से भी कर लेते हैं, इस केस में जो है साइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो उस साइड ग्रुप में जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या लगाएंगे, वो जब हम लोग नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप को कवर करेंगे तो उस समय जो है इसके बारे में बताएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, जब इसको हम लोग मेन चेन में कंसीडर कर ले, या फिर इसी तरह से और जैसे बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे मेन चेन में तो उस केस में हम लोग H2 क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसके कार्बन को कार्बन काउंटेड इन मेन चेन, अगर मेन चेन में काउंट कर लेंगे तो उस केस में जो हम लोग लगाते हैं ओइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए तो इसमें तो कोई कार्बन है नहीं, इसके लिए हम लोग H2 डायरेक्ट यूज कर देते हैं सल्फोनिक एसिड। उसी तरह से एसिड एनहाइड्राइड, इसके लिए हम लोग कार्बन को यदि काउंट करेंगे मेन चेन में तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड और ओइक एनहाइड्राइड। उसी तरह से अगर ईस्टर है तो ईस्टर के लिए हम लोग लगाते हैं ओइक एसिड, जब कार्बन को जो है मेन चेन में काउंट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद है ये ऑयल हैलाइड, ये हम लोग का जो है ये एसिड हैलाइड है, ये जो है एसिड हैलाइड है और इसके लिए H2 यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड जब कार्बन को मेन चेन में यूज कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये है हम लोग का एमाइड, ये जो है हम लोग का एमाइड,
और इसके लिए जो है कार्बन को जब मेन चेन में इंक्लूड करेंगे तो इसके लिए हम लोग एमाइड ही लिखते हैं। उसी तरह ये साइनाइड है, इसके लिए नाइट्राइल लिखते हैं। ये आइसोसाइनाइड है, इसके लिए आइसोनाइट्राइल लिखते हैं। और एल्डिहाइड के लिए अब जब कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, जब कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो इसके लिए अल लिखते हैं। कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल के लिए ऑल, थायोन अल्कोहल के लिए थायोन और NH2 के लिए एमीन, ठीक है। तो ये था हम लोग का कुछ H2 जो है ये हम लोग को बताता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जब इसको कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे, अभी बहुत सारा प्रोसेस है, अभी तो हम लोग इसके बाद जस्ट इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इस टेबल के बारे में, और उसके बाद कुछ जनरल रूल सीख करके फिर जो है सिलेक्शन ऑफ पायलेट कार्बन, और फिर इससे रिलेटेड जो है कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो देखो ये जो है हम लोग देख लिया फंक्शनल ग्रुप का, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सीरीज देख लिया। अब जो है अब इसके बारे में कुछ नोट्स लिखने वाले हैं, मतलब ये जो पीरियड दिया, ये जो टेबल दिया गया है इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है। ये जो टेबल दिया गया है इसको यूज कैसे हम लोग को करना है। तो देखिए जैसे मान लो ये जो अभी सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, अगर उसमें से कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप दिया होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप दिया है, तो उसको जो हम लोग बोलेंगे कि वही उसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। और इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है जरूरी नहीं है हमेशा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, उसमें एक से अधिक भी रह सकता है। तो ये जो सीरीज बना है 1 से 13 तक में, अगर इसमें जो है एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, इसमें जो है एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो उस केस में जो है जो पहले आएगा सीरीज में, जिसका नंबरिंग पहले आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद वाला जो है क्या बोलेंगे उसको साइड ग्रुप। जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और सल्फोनिक एसिड भी है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और सल्फोनिक एसिड भी है, तो उस केस में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पे है, सल्फोनिक एसिड 2 नंबर पे है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो सल्फोनिक एसिड होगा वो जो हो जाएगा उसका साइड ग्रुप हो जाएगा, मतलब ऐसे P2 यूज करेंगे, ठीक है। और P2 क्या लिखेंगे ये आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इसीलिए जो इस टेबल को जो है बहुत जगह तुम लोग देखेगा इसको एज ए सीनियरिटी टेबल भी बुक्स में मेंशन किया रहता है, ठीक है। इस टेबल को जो हम लोग सीनियरिटी टेबल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उस केस में जिसका नंबरिंग सबसे पहले है तो उसको जो हम लोग बोल देते हैं वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाद वाला जो नंबर जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं साइड ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया, इसी को हम लोग जो है अब थोड़ा नोट कर लेते हैं। If only one functional group is present from the above table, then it will be if only one functional group is present from the above table then it will be principal functional group। जो अभी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सीरीज देखे हैं, अगर उसमें से कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसको H2 के प्लेस पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो इस एग्जांपल में ठीक है, तो इस केस में जो है ये इसका जो हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या फिर बोल सकते हो
S2। और इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, अगर यहाँ से मान लो नोमेनक्लेचर चालू किए नंबरिंग, तो इसमें क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं। अभी जस्ट पहले देखे तो थोड़ा देर पहले ये हो गया। देखो जैसा अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए, अगर एक से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप दिया गया है एक ही कंपाउंड में, तो उसमें एक क्या हो जाता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा हो जाएगा वो साइड ग्रुप हो जाएगा। तो उस चीज को हम लोग लिख रहे हैं, इफ more than one functional group origin from above table, then only one functional group will be principal functional group and other will be side group। तो देखो, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट फ्रॉम द एबव टेबल, जो अभी हम लोग टेबल देखे थे उसमें से यदि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप देखे थे उसमें से यदि एक से अधिक टेबल फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो उस केस में से कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। और जो दूसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग साइड ग्रुप बोलेंगे। और इसको डिसाइड कैसे करेंगे, जिसका नंबर पहले आएगा, ठीक है, जिसका नंबर टेबल में पहले आएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाद वाला को साइड ग्रुप। जैसे देखो इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसमें अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पे आता है, और ये अल्कोहल जो है 9-10 नंबर पे आ रहा था। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, जो पहले आ रहा पीरियड में, तो इसको हम लोग बोल देंगे S2, और इसको हम लोग बोलेंगे साइड ग्रुप, मतलब P2, ठीक है, समझ आ गया। ये था हम लोग का S2 और P2 को आइडेंटिफाई करने का तरीका। जो टेबल में जो है सबसे पहले आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, S2 सेकेंडरी सफिक्स, और जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर नीचे होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, P2, ठीक है। तो देखो ये हम लोग जो है P2 प्लस P1 वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2 देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम रिविजन कर देते हैं। देखो P2 प्लस P1 वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2, ये जो है आईपीएसी सिस्टम था हम लोग का। P2 यानी कि जो साइड ग्रुप है, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो एल्कोक्सी, इस तरह से। P1 ये जो बताता है जो कार्बन चेन दिया गया है वो साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है। अगर साइक्लिक रहता था सिंपल साइक्लिक तो P1 साइक्लो होता था। वर्ड रूट जो था ये नंबर ऑफ कार्बन बताता था, मीथिल प्रोब्यूट, इस तरह से। S1 जो है ये S1 हम लोग को बताता है परसेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जो कार्बन चेन दिया गया है उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। और S2 अभी हम लोग देखें, S2 जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताता है, ठीक है। ये हम लोग का जो हो गया P2 प्लस P1 वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें हम लोग कुछ जनरल पॉइंट्स का बात करते हैं।
कुछ जनरल पॉइंट्स करेंगे जो कि हम लोग को नोमेनक्लेचर में फर्दर हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं 2 numbers are separated by कोमा। 2 नंबर को जो हम लोग कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। 2 नंबर को हम लोग कोमा से सेपरेट करते हैं। नंबर्स एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय डैश। नंबर्स एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय डैश। नंबर और वर्ड के बीच में जो हम लोग डैश लगाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है तीसरा है सिमिलर ग्रुप्स आर रिटेन एज यूजिंग numerical prefix such as di, tri, tetra, etc. ठीक है। Similar groups are retained and using numerical prefix such as di, tri, tetra, etc. जो सिमिलर ग्रुप आ जाता है, जैसे मान लो कहीं के 2 मिथाइल ग्रुप है, उसके लिए हम लोग क्या क्या लिखते हैं 2 डाई मिथाइल, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे डाई लगाएंगे। उसी तरह अगर 3 ग्रुप है तो ट्राई लगाएंगे, 4 ग्रुप है तो टेट्रा लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोग कहोगे सिमिलर ग्रुप्स आर रिटेन एज यूजिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, एटीसी। जो सेम तरह का ग्रुप रहेगा उसके लिए डाई लगाएंगे, 2 सेम तरह का ग्रुप है तो डाई, 3 सेम तरह का ग्रुप है तो उसके लिए ट्राई। इसी तरह से हम लोग जो है 4th पॉइंट है इसमें ग्रुप्स आर रिटेन अल्फाबेटिकली। ग्रुप्स आर रिटेन अल्फाबेटिकली यानी कि जो भी ग्रुप दिया गया, जैसे मान लो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या नाइट्रो, कुछ भी ग्रुप दिया हुआ तो उसको हम लोग नेमिंग के हिसाब से, लेकिन मान लो कोई ग्रुप में कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ब्रोमो आएगा, उसके बाद फ्लोरो आएगा। इसीलिए लिखे हैं जो अगर एक से अधिक ग्रुप है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। By using 3 steps we can name any organic compound। अब जो इसका जो लास्ट पॉइंट है, जो हम लोग जो है 3 स्टेप के साथ जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेप से जो हम लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग कर सकते हैं। तो देखो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाय यूजिंग 3 स्टेप वी कैन नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कारण हम लोग 3 स्टेप से जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें जो हम लोग का सबसे पहला काम रहता है पैरेंट कार्बन चेन को आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और दूसरा स्टेप होता है जो पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किए हैं उसको आप नंबरिंग कीजिए, ठीक है। पहला स्टेप जो हो गया सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन, और दूसरा स्टेप जो है उस जो पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किए उसको प्रॉपर तरीका से नंबरिंग करना। और इसमें जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है जो अभी हम लोग सीख चुके हैं कि P2 + P1 O2 + S1 + S2 पे उसको अरेंज कर देना, ठीक है। जो हर एक चीज देखें तो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन PCC, नंबरिंग ऑफ PCC और अरेंजमेंट ऑफ P2 + P1 O2 + S1 + S2, ठीक है। तो
तो अब देखो जैसे सबसे पहले ये स्टेप देखने वाले हैं, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन, ठीक है। तो देखो इसमें जो पहला पॉइंट है, इफ ओनली वन कार्बन चेन देन इट विल बी पीसीसी। अगर एक ही कार्बन चेन दिया गया तो उस केस में जो है वही उसका पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे मान लो ये दिया हुआ तो इसका जो है पैरेंट कार्बन चेन यही हो जाएगा, इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और इसमें जो सेकेंड पॉइंट है हम लोग का, ठीक है, इसमें जो है सेकेंड पॉइंट है, इफ मोर देन, जो सेकेंड पॉइंट है इसमें, इफ मोर देन वन कार्बन चेन प्रेजेंट, अगर एक से अधिक साइड जो है चेन प्रेजेंट है, इफ मोर देन वन कार्बन चेन इज प्रेजेंट, then that carbon chain will be parent carbon chain which include the principal functional group as well as multiple bond, ठीक है, एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखे हैं, अगर हम लोग के पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि कार्बन चेन एक से अधिक है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग का प्रोसेस ये रहना चाहिए, इफ मोर देन वन कार्बन चेन इज प्रेजेंट देन दैट कार्बन चेन विल बी पीसीसी। तो उस केस में जो है ऐसा कार्बन चेन को पैरेंट कार्बन चेन बोलेंगे, जिसमें कि क्या हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो और मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। मतलब जो कार्बन चेन हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें तो है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मस्ट लेना ही है, ठीक है। इसका कहने का पॉइंट मतलब ये हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड, उसमें जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी रहना चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड रहना चाहिए। अब देखो इसमें जो है जो तीसरा पॉइंट है, अब इसमें ऐसे भी रह सकता है कि कोई ऐसा कार्बन चेन है जिसमें कि क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है जो ऐसा मोर देन एक कार्बन चेन मिलेगा जिसमें कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, नहीं है। तो उस केस में जो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट, इफ प्रिंसिपल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ मोर देन वन कार्बन चेन इज present and no any carbon chain include principal functional group, then we give priority to तो देखो इसमें जो है इफ मोर देन वन कार्बन चेन इज प्रेजेंट, अगर एक से अधिक कार्बन चेन प्रेजेंट है, ठीक है, और किसी भी कार्बन चेन में जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, नो एनी कार्बन चेन इंक्लूड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और किसी भी कार्बन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उस केस में जो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे।
मतलब जो पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था, अगर एक कार्बन चेन है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंट कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन में जो है एक से अधिक कार्बन चेन है और उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम लोग का कोशिश ये रहना चाहिए कि जो पैरेंट कार्बन चेन है उसमें क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर एक से अधिक कार्बन चेन है और एक से अधिक कार्बन चेन में जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, यानी कि नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो है हम लोग इफ मोर देन वन कार्बन चेन प्रेजेंट एंड नो एनी कार्बन चेन इनक्लूड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, किसी भी कार्बन चेन में जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उस केस में हम लोग का कोशिश ये रहना चाहिए जो हम लोग जो है पैरेंट कार्बन चेन चुनेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पॉइंट। ये जो हम लोग का हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसमें जो हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लोग का है अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी एब्सेंट हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी एब्सेंट हो, तो उस केस में हम लोग जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं, जो कि हम लोग 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये होगा इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड is absent, then if principal functional group as well as multiple bond is absent, then we give priority to longest कार्बन चेन। यानी कि अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहता है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, मतलब वो जो है उस केस में पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो नेक्स्ट केस होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं हो, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं हो और लेंथ ऑफ कार्बन चेन जो है क्या हो जाना चाहिए, सेम, तब क्या करेंगे, तो उस केस में जो हम लोग साइड ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड इज absent and if principal functional group and multiple bond absent and length of carbon chain becomes same, then we give priority to side groups for parent carbon chain selection. ठीक है, तो देखो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों एब्सेंट है, ठीक है, और लेंथ ऑफ, यहाँ देखो लेंथ ऑफ कार्बन चेन को हम लोग ज़्यादा बोल देते थे, अब इसमें लेंथ ऑफ कार्बन चेन भी सेम है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन भी सेम है, तो उस केस में जो है हम लोग वैसा कार्बन चेन चुनेंगे जिसमें कि साइड ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे इसमें देखो यहाँ जो है लेंथ ऑफ कार्बन चेन क्या हो रहा है,
सेम हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर एक तरफ से क्या है, सेम आ रहा है। अब इस केस में जो है हम लोग को ऐसा चेंज सेलेक्ट करना है जिसमें कि साइड ग्रुप क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका जो है ये हो जाएगा इसका पैरेंट कार्बन चेन। क्यों? क्योंकि इसमें 2 साइड ग्रुप है। अगर ये डालेंगे तो इसमें 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, और इसमें भी जो है 2 आएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा साइड ग्रुप है इसमें है क्लोरीन वाला में, ये वाला जो है क्लोरीन और ब्रोमीन। बात समझना नहीं? तो ये था हम लोग का 5th पॉइंट। ठीक है।